बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने औरतों के कुछ मसाइल रख रहा हूँ। कुछ खवातीन हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से एक ही मसले को पूछा है। एक खवातीन कह रही है कि मुफ्ती साहब मुझे जो है मूछें आ गई, यानी कि मूछों में बाल आ गए, ऊपरले होठ पे बाल आ गए, तो क्या मैं अपने शोहर की खुशनुदी के लिए और जीनत इख्तियार करने के लिए क्या मैं इन बालों को उखाड़ सकती हूँ या नहीं, शरीयत का क्या हुक्म है। दूसरी खातून कह रही है कि मुफ्ती साहब मुझे दाढ़ी आ गई, यानी कि दाढ़ी में बाल आ गए, ठोड़ी पे बाल आ गए, तो इनका क्या हुक्म है, क्या मैं इनको उखाड़ सकती हूँ या नहीं, शरीयत का क्या हुक्म है। तीसरी खवातीन ने पूछा है कि मुफ्ती साहब कलाई पे काले बाल नजर आने लगे, तो क्या इनको रिमूव कर सकती हूँ या नहीं। और चौथी खवातीन कह रही है कि मुझे पैरों पे काले काले बाल नजर आते हैं, इसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है, क्या इनको उखाड़ सकती हूँ या नहीं। और एक खातून ने पूछा है कि अगर रुआं ही मोटा हो जाए, यानी कि रोआं जो जिस्म पे होता है, कलाइयों पे और पिंडलियों पे, तो उसको साफ करना ये कैसा है, शरीयत का क्या हुक्म है इस बारे में। आप किताब उठाए, किताबुन नवाजिल जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 526 और 527 खोल के देखें, आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। सबसे पहले आप ये बात याद रखें कि मूछे ये मर्द के लिए है, दाढ़ी ये भी मर्द के लिए है, औरत के लिए नहीं है। अगर आपको आ रहे हैं तो इसके बारे में क्या हुक्म है ये भी सुन लीजिए। अगर आप जो है सिर्फ और सिर्फ जीनत इख्तियार करने के लिए, यानी कि फैशन समझ के इसको करे और गैर महरम को दिखाने के लिए आप इसको कर रही है, तो फिर आपको इजाज़त नहीं है, बिल्कुल भी हरगिज़ आपको इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर आप शोहर की खुशनुदी के लिए ये कर रही है कि भाई शोहर जो है कहीं दूसरी जगह किसी और में अट्रैक्ट ना हो जाए, कोई किसी और से अट्रैक्शन हासिल ना करे, गुनाह का काम ना हो जाए, उसके दिल में किसी गैर महरम का ख्याल ना आए, इसलिए जो है अपने आप को सजा के संवार के रखती है, तो फिर आपके लिए ये जायज़ ही नहीं बल्कि बाइस सवाब भी होगा। अपने शोहर की हिफाजत करने के लिए, उसके ईमान की हिफाजत करने की वजह से, उसके ईमान को बचाने की वजह से, उसको गुनाह से बचाने की वजह से, फिर ये आपके लिए बिल्कुल जायज़ होगा। और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इस पे क्या अता फरमाएगा, सवाब भी अता फरमाएगा। शर्त यह है कि गैर महरम को या फिर जो है फैशन के तौर पे ना किया जाए। यही हुक्म जो है कलाई के बालों के बारे में भी है और थोड़ी के बालों के बारे में भी है और यही पिंडली के बालों के बारे में भी है। अगर आप जो है सिर्फ और सिर्फ शोहर की खुशनुदी हासिल करने के लिए ये काम करती है, तो फिर आपके लिए बिल्कुल जायज़ है। और शोहर की इताअत होने की वजह से, शोहर की इताअत करने की वजह से आप पे जो है क्या होगा, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत भी आएगी, अल्लाह तबारक व तआला आपसे राज़ी होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका अजर भी अता फरमाएगा कि आप अपने शोहर को खुश रख रही है। यही हुक्म जो रुआं आ जाता है, रुआं आ जाता है, मोटर रुआं, वे यही हुक्म, बिल्कुल यही हुक्म उसके लिए भी है कि अगर आप शोहर की खुशनुदी के लिए, शोहर को गुनाह से बचाने के लिए, अपनी तरफ अट्रैक्शन उसमें पैदा करने के लिए, अपने अंदर अट्रैक्शन पैदा करने के लिए, ताकि शोहर कहीं और गलत रास्ते पे ना चले, उसको गलत रास्ते से बचाने के लिए अगर आप ये करती है तो बिल्कुल जायज़ है, कोई कराहत नहीं है, कोई कबाहत नहीं है, बल्कि अल्लाह से उम्मीद रखिए कि आप अपने शोहर को गुनाह से बचा रही है और उनकी इताअत में ये काम कर रही है, लिहाजा इस पे अल्लाह तबारक व तआला आपको सवाब भी अता फरमा देगा। याद रखें, सिर्फ और सिर्फ शोहर की रजामंदी के लिए, शोहर की खुशनुदी के लिए आपको ये काम करना है, ना कि किसी गैर महरम को दिखाने के लिए, ना ही किसी पार्टी वगैरह में जाके जो है खुद को सजा संवार के पेश करने के लिए, और ना ही ऐसा हो कि ये माशरे की ज़रूरत आप कहे कि भाई माशरे में आज सभी ये काम कर रही है, आप भी कर ले। हरगिज़ हरगिज़ इजाज़त नहीं है। सिर्फ और सिर्फ शोहर की इताअत, शोहर की खुशनुदी और शोहर की इजाज़त से आप ये काम करें, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको जो है इस पे अज़र भी अता फरमाएगा। ये तमाम मसाइल मैंने जो बताए किताबुन नवाजिल जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 526 527 से बताया, आप खोल के देख लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।